मणि है, 7 भाग में खान बटी है। कहीं है काला, कहीं है उजला, घोड़े जैसी चाल चली है। कहीं है काला, कहीं है उजला, घोड़े जैसी चाल चली है। घोड़े की चाल यानी ढाई घर की चाल। 1 2, मगर ढाई किस तरफ? ढाई यानी कि भाई नहीं, ढाई तरफ। एक, दो, ढाई। आखिर मैं पहुंच ही गया अपनी मंजिल तक। ऐ बुटके, ये मणि मुझे दे। हरगिज नहीं, ये मणि सिर्फ मेरी है और कोई दूसरा उसे पा ही नहीं। ये मणि कल तक तेरी थी बुटके, मगर अब ये मणि मेरी है। और अगर तू बीच में आया तो जिस तरह उस पराजीव को खत्म किया था उसी तरह तुझे भी खत्म कर दूंगा। चल सीधी तरह ये मणि मेरे हवाले कर दे। कभी देख बुटके, जिद मत कर। मैंने कहा ना, कभी नहीं। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे कोई भी नहीं मार सकता। बुटके, मुझे परेशान मत कर, चुपचाप ये मणि मेरे हवाले कर दे। बहुत तड़पाऊं मैं इसके लिए। इस मणि को सिर्फ वही पा सकता है जो नेक दिल है, जिसने जिंदगी में कोई गलत काम न किया। तुम्हें देखकर साफ लगता है तुम्हारी नीयत ठीक नहीं। मेरी बात मानो और लौट जाओ। तुम इस मणि के योग्य हो। मेरी योग्यता का अनुमान मत लगा बुटके, मुझे ये मणि चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, अगर तुम्हें मणि की इतनी ही जरूरत है तो ले लो, तुम्हारे सामने ही पड़ी है। मगर ध्यान रहे, अगर तुम्हारी नीयत जरा भी खोट है तो मारे जाओ। बहुत अच्छे बुटके, एक ही तरह की 7 मणि दिखाकर बोलता है कि मणि ले ले। बता, इसमें से असली मणि कौन सी है? नहीं, तुम्हें खुद पता लगाना होगा कि असली मणि कौन सी है। देख,
मेरे पास समय बहुत कम है बुटके। तो फिर और भी जल्दी कर, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर और मणि ले जा। मैं समझ गया। अब देख मैं कैसे असली मणि का पता लगाता हूं। नादान, अरे मणि तो वही पाएगा जो उसके काबिल हो। काला साया अमर रहे, काला साया अमर रहे। हम तो अमर ही रहेंगे साए। तुम कहो क्या खबर लाए हो? बहुत बुरी खबर लाया हूं काला साया। कैप्टन व्योम के साथियों ने शस्त्र, जड़ी बूटी और ईंधन हासिल कर लिए और खुद कैप्टन व्योम तक्षक ग्रह पर गया हुआ है मणि लेने के लिए। आप हंस रहे हैं काला साहब? बेवकूफ, ये बुरी खबर नहीं बल्कि जीत की तरफ हमारा पहला कदम है। मैं समझा नहीं काला साहब। आपने तो कहा था कि अगर कैप्टन व्योम मणि हासिल कर लेता है तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। जब तक वो तक्षक ग्रह से वापस लौटेगा पृथ्वी पर हमारा राज होगा। लेकिन काला साया, लेकिन क्या? अगर कैप्टन व्योम पहले ही लौट आया तो रोएगा अपनी किस्मत को, क्योंकि मंगल ग्रह पर बहुत भारी मुसीबत आने वाली है। जाओ और मंगल ग्रह के लिए हमारे यान को तैयार करो। काला साहब, मैं आ रहा हूं एस्ट्रो गुरु, आ रहा हूं मैं।
अंतना, इस ग्रह का मालिक। मैं पृथ्वीवासी व्योम। मणि लेने आए? जी हाँ। तुम्हें मणि क्यों चाहिए? कालिक के पराजीवों को खत्म करने के लिए। इससे दुश्मनी का कारण? हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, उनकी हमसे है। वो मानवों को अपने भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसमें हर्ज ही क्या है? जी, सृष्टि का नियम ही है, हर ताकतवर कमजोर का इस्तेमाल करता है। तुम मानव भी तो दूसरे जीवों का इस्तेमाल करते हो। जी हाँ, लेकिन पराजीवों को अगर तुम्हारे इस्तेमाल से कुछ फायदा है तो उन्हें ये हक है कि वो ऐसा करें। जी बिल्कुल नहीं, मैं आपके तर्क को नहीं मानता। ये सही है कि हर ताकतवर कमजोर का इस्तेमाल करता है, लेकिन कमजोर की कमजोरी के कारण अगर कमजोर ताकतवर बन जाए तो ये मुमकिन नहीं। जंगल का शेर भी जब शिकार करता है तो दूसरे जानवर खुद अपने आप को उसके हवाले नहीं करते, या तो लड़ते हैं या भागते हैं, और जो पकड़ा जाता है वही शिकार बनता है। हमारा इतिहास गवाह है, ताकत की आड़ में जब जब जुल्म बढ़ा है, कमजोरों ने ही आवाज उठाई है। हर जीव को जीने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए उसे खुद संघर्ष करना पड़ता है, और कालिक के पराजीवों के खिलाफ हमारे संघर्ष को कोई नहीं रोक सकता, सिवाय इस मणि की। जी बेशक, और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये मणि मुझे दे दें। और अपनी मौत को गले लगा लूं? जी। पृथ्वीवासी, मैं अंतना, इस पूरे ग्रह का मालिक। ये ग्रह मेरा बनाया हुआ ग्रह, सौर मंडल में सबसे श्रेष्ठ ग्रह, और ये मणि, इसके उपयोग से 7वें आयाम तो क्या, किसी भी आयाम तक पहुंचा जा सकता है। तुमसे पहले भी कई लोग यहाँ आए थे, उन्होंने मणि को पाना चाहा, मुझे मारना चाहा, इसलिए मैंने मेरी आत्मा इस मणि में डाल दी है और इस भूल भुलैया का निर्माण किया है। और तुम चाहते हो कि ये मणि मैं तुम्हें दे दूं? तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं। ना तो मैं यहां से मणि के बगैर लौट सकता हूं, और ना ही आपकी जान ले सकता हूं। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी इस दुविधा का मेरे पास कोई उपाय नहीं। अंतनाथ गुरु, कुछ तो उपाय बताइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। हाथ मेरे आगे नहीं, अपने लिए जोड़ो। धर्म संकट में मत पड़ो व्योम, कर्म संकट पे ध्यान दो। आप जानते हैं कि धर्म और कर्म का आपसी नाता है। समय के तराजू में दोनों एक दूसरे के विरुद्ध बैठते हैं। कभी कर्म भारी हो जाता है तो कभी धर्म, और इसका फैसला इंसान को खुद करना पड़ता है। पृथ्वीवासी, ज्यादा सोचो मत। याद करो, यहाँ आने के पहले तुमने एक कहानी को अंत दिया था। वृद्ध व्यक्ति से ज्यादा जवान को जीने का हक होता है। मैं तो अपना जीवन व्यतीत कर चुका हूं। मुझे जो करना था मैंने कर लिया। अब तुम्हारी बारी है व्योम। जाओ और उस मणि को हासिल करो। जाओ व्योम, जाओ। बरसों से इंतजार था मुझे कि कोई मेरी इस संपत्ति को संभाले, और तुम्हारे जैसा नेक और बुद्धिमान व्यक्ति मुझे और कोई नहीं मिल सकता। जाओ व्योम, ये तुम्हारी बुद्धि की आखिरी परीक्षा है और तुम इसमें अवश्य कामयाब हो।
सोचो। एक सांप है, 7 मणि है, 7 भाग में खान बटी है। कहीं है काला, कहीं है उजला, घोड़े जैसी चाल चली है। बाएं तेरी मार खड़ी है, दाएं पतवार पड़ी है। 7 है रोड़े, 7 में रोड़े। सतरंगी यानी इंद्रधनुष के 7 रंग। मुझे माफ करें।